अब ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग 1s ऑर्बिटल इन द हाइड्रोजन एटम इज इनकरेक्ट। अब यहाँ इनकरेक्ट वाला पूछ रहे हैं हमें, सारे के सारे ऑप्शंस को एक बार देख के पता करना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट द न्यूक्लियस। अब देखिए ये जो सवाल ऐसा लिखा है ना, अब हमें ये चार कंसेप्ट के हिसाब से सोचना पड़ेगा इसे, और ऐसे सवाल थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। तो हमसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब देखिए तो साई स्क्वायर है ना, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहलाता है, ठीक है ना। और इसका जो कर्व होता है ना, वो कर्व कुछ तो ऐसा आता है, ये देखिए अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये बनकर आता है जहाँ पे वाई एक्सिस पे साई स्क्वायर को रखते हैं और एक्स पे हम रखते हैं डिस्टेंस को, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, जिसको हम आर भी बोलते हैं। अब यहाँ हमें ये बात दिख रही है कि साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम है जहाँ आर जीरो है, और ये जो आर है ना वो न्यूक्लियस से डिस्टेंस है, इस तरह से। तो हमें ये दिख भी रहा है कि हाँ जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो मैक्सिमम है एट न्यूक्लियस। तो ये जो ए ऑप्शन है ना, ये तो सही हो गया। अब बात करें बी ऑप्शन की। सो बी ऑप्शन कह रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम एट अ डिस्टेंस ऑफ ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। अच्छा ये मैक्सिमम कह रहा है, अच्छा मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी है ना, इलेक्ट्रॉन की जो मैक्सिमम एनर्जी होगी वो ए नॉट पे मैक्सिमम तो नहीं होनी चाहिए। मैक्सिमम एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ले करके, अगर उसने मैक्सिमम एनर्जी ले ली तो वो तो बाहर चला जाएगा और एटम के बाहर हो जाएगा, तो फिर वो तो इन्फिनिट डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा। और मैक्सिमम तो ए नॉट पे हो ही नहीं सकता, ए नॉट पे तो मिनिमम हो सकता है। तो यही तो गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है और हमसे इनकरेक्ट ही पूछ रहा है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बी, है ना। सो टोटल एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है इलेक्ट्रॉन के बाहर, ना कि एक डेफिनेट डिस्टेंस पे, है ना। तो ये बात हुई हमारी। अब अगर हम बाकी ऑप्शंस को भी देख ही लेते हैं, जो हमारा सी कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड एट डिस्टेंस टू ए नॉट फ्रॉम द न्यूक्लियस। हाँ इलेक्ट्रॉन तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे भी पाया जा सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी एग्जैक्टली जीरो नहीं होती, एकदम सही बात है। तो सी भी सही है। हाँ लेकिन वो आंसर नहीं है, आंसर हमें इनकरेक्ट बताना है। ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, आंसर ये है, यही आंसर है। आगे भी देख लेते हैं थोड़ा सा, लास्ट वाले को भी देख लेते हैं कि कह रहा है डी जो है वो, डी ऑप्शन, वो कह रहा है कि द वन एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकली, यस स्पेरिकली सिमेट्रिक, वन एस स्पेरिकली सिमेट्रिक होता है, सही बात है ये। लेकिन ये आंसर नहीं है, तो आंसर क्या है हमारा, आंसर है बी, गलत वाला, है ना, ये है आंसर। स्टूडेंट्स अगर आपको ये अच्छा लग रहा है मेरे एक्सप्लेनेशंस, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार चेकआउट करें थर्मोडायनेमिक्स के प्लेलिस्ट को। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाए हैं थर्मोडायनेमिक्स के प्लेलिस्ट में, आप उसको एक बार जरूर जाकर चेकआउट करें। थैंक्स, सब्सक्राइब फॉर मोर।